एस्ट्रल ट्रैवल ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर साइंस में इंटरेस्ट ना भी हो तो इसमें जरूर होगा, क्योंकि ये है ही ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट जिससे लोग सुन के चौंक जाते हैं और गारंटीड आप भी इसे सुनकर अमेज हो जाएंगे। आज हम जानेंगे कि एस्ट्रल ट्रैवल होता क्या है और इसके आसान तरीके को कैसे कर सकते हैं। तो यही है गाइस आज का हमारा टॉपिक, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल, जिसके नाम में ही ट्रैवल छुपा है। आखिर ये चीज होती क्या है, और इसे अगर हम लोग सरल भाषा में कहें तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। पर असल में ये सब चीजें हैं क्या? पहली बात, आप अपने सराउंडिंग्स को अच्छे से देखिए और सोचिए कि क्या सिर्फ यही एक दुनिया है, क्या यही सच में असल दुनिया है? अब जो मैं बोलने वाला हूँ एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको यकीन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। असल में एस्ट्रल ट्रैवल यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में हम अपने शरीर से अलग हो जाते हैं और हम खुद अपने आप को देख सकते हैं, वो भी अपनी ही आंखों से अपनी बॉडी को देखना। और सिर्फ यही नहीं, हम पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकते हैं। मैं जानता हूँ आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होगा, पर ये सारी बातें सच हैं। चाहे तो आप गूगल पे सबके एक्सपीरियंस भी पढ़ सकते हैं। लोगों ने जो जो एक्सपीरियंस किया इसके बारे में वो बिल्कुल भी अमेजिंग था, और ये आप भी कर सकते हैं। मैं जानता हूँ सुनने में थोड़ा डरावना भी लग रहा होगा, पर डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अपने बॉडी से हमेशा के लिए अलग नहीं हो जाएंगे। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही एक्सपीरियंस रहेगा। बस आप यूँ समझ लीजिए कि आप दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। वहाँ के टाइम में और यहाँ के टाइम में भी बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आपको वहाँ पे लगेगा कि मैंने वहाँ पे 5 घंटे बिताए, तो यहाँ का सिर्फ 5 मिनट ही होगा। है ना होश उड़ा देने वाला टॉपिक। एस्ट्रल ट्रैवल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और कई तरीके सब पे काम नहीं करते हैं, पर मैं आज आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जो सब पे लागू होता है और लगभग सब इससे कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक ही बार में करने से ये हो जाएगा, तो फिर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों को सालों लग जाते हैं इसको करने में। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा है कि आप कर सकते हैं। स्टेप 1 में आपको खाली जगह चाहिए होगी और एकदम शांत जगह भी चाहिए होगी, जिससे आप पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाए। चाहे तो आप इसको रात में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि रात ही ऐसा टाइम होता है जहाँ पे शांति होती है। सबसे बेस्ट रहेगा आप रात ही में करें। उसके बाद आपको एकदम सीधा लेट जाना है, ऊपर या नीचे कहीं भी चलेगा, बस आपको एकदम सीधा लेटना है और ध्यान रखना है कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। वो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। फिर आपको अपनी आंखें बंद करनी है। स्टेप 2 में आपको एकदम से कॉन्सेंट्रेट करना होगा और आपको अपना माइंड बिल्कुल से शांत रखना होगा, यानी आपके दिमाग में एक भी थॉट नहीं आना चाहिए। उसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि आप अपने सांस पे फोकस करें, इनहेल और एक्सहेल दोनों पे। फिर आपका दिमाग ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। आपको टाइटली अपनी आंखें क्लोज नहीं रखनी है, जैसे कि आपने जबरदस्ती आंखें बंद की हो। अपनी आंखों को एकदम आराम देना है, और इस बात का जरूर ध्यान दें कि आपको अपना सिर स्ट्रेट रखना है। आपको जरा भी किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना है, और ध्यान रखिए कि आपको इच्छा भी होनी चाहिए इसको करने में, वरना ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर आपने जबरदस्ती इसको करने की कोशिश की तो आप ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये इफेक्टिव वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा। और अगर आपको इसको करने से पहले सिर दर्द या कोई भी दर्द होता है तो आप थोड़ी देर बाद ही करें, क्योंकि आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे और आपका ध्यान सिर्फ उसी दर्द में रहेगा। और आप छोटी छोटी सांसें मत लीजिएगा, आपको एकदम डीप सांस लेना है, जैसे हम योगा करते समय लेते हैं। तभी इस चीज के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा और आपको इसको करने में मजा भी आएगा, क्योंकि गहरी सांस लेने से डोपामिन इंक्रीज होगा और आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे। तो अब अपने आखिरी स्टेप 3 पे आते हैं। मैक्सिमम एस्ट्रल ट्रैवल का टाइम होता है 15 से 20 मिनट। लगभग इतनी देर में एस्ट्रल प्रोजेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब आप जीरो थॉट लेवल पे पहुंच जाए, यानी जब आपका मन पूरी तरीके से शांत हो जाए, तो आपको अपना शरीर पूरी तरीके से ढीला छोड़ देना है, यानी अपने बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स होने देना है। और जब आप अपनी सांस पे फोकस करते रहेंगे और आपने एस्ट्रल प्रोजेक्शन को अच्छे से किया होगा, तब आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन मोड में चली जाएगी। तब आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन का प्रोसेस है। और जैसे ही आपको लगे कि ये वाइब्रेशन मोड हो रहा है, तो आपको अपना फोकस और बढ़ा देना है। और वाइब्रेशन मोड के बाद ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे आपको अलग अलग आवाजें सुनाई देंगी, और वो आवाजें इतनी अजीब होंगी कि आपको डर भी लग सकता है। आपको बस अपने मेथड को करते रहना है, और फिर आप अपनी ही बॉडी को खुद की आंखों से देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग चीज लगती है। और आप ब्रह्मांड में जहाँ भी चाहे वहाँ घूम सकते हैं, जहाँ आपका मन करेगा आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये तो थे 3 स्टेप्स जिनका फॉलो करके आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन का अनुभव ले सकते हैं। मान लीजिए आपका एस्ट्रल प्रोजेक्शन चालू हो चुका है और आप अपने शरीर से अलग हो चुके हैं, और इसी बीच अगर आपको कोई उठाने आ जाता है, यानी कोई भी पर्सन आपको जगाने आ जाता है, तो आपका एस्ट्रल प्रोजेक्शन उसी वक्त टूट जाएगा और आपने जितनी भी मेहनत की थी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इधर के टाइम में और उधर के टाइम में बहुत ज्यादा फर्क होता है, लेकिन वो रियल जिंदगी में सिर्फ कुछ मिनट्स के ही होंगे। तो आपको अपने मन में ये बात बैठा के रखनी है। अब कुछ लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि जब हम एस्ट्रल ट्रैवल को कर रहे होंगे और हमें वापस लौटना होगा तो हम कैसे लौटेंगे? तो बस उसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि आपको बस अपने मन में सोचना है कि मैं असली जिंदगी में वापस आ जाऊं। ठीक वैसे ही करना जैसे हम कभी कभार सपना देखते देखते उठ जाते हैं। बस आपको यही सोचना है कि ये वर्ल्ड रियल नहीं है और आपको रियल वर्ल्ड में जाना है, तो आप आराम से वापस आ सकते हैं। तो यही थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके बारे में हमने बात कर लिया, और अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल को कंप्लीट कर पाते तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए था बस इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।